दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप समझ रहे हैं कि यहाँ से टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है और निरंतर आपको एक शानदार वीडियो प्रतिदिन मिलता चला जा रहा है। और इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोस आपके इस प्यारे चैनल पर अपलोड है। लेटेस्ट वीडियो का भी 2022 का स्पेशल में प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसको मैं डालता चला जा रहा हूँ। और आप जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस प्यारे चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ 4-5 प्लेलिस्ट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखना अति अनिवार्य है। काफ़ी अच्छे वीडियोज़ वहाँ हैं उस प्लेलिस्ट में। जैसे जीआईसी लेक्चरर ग्रेड का एक अलग प्लेलिस्ट है, टीजीटी पीजीटी का एक अलग प्लेलिस्ट है, फिर जूनियर एडेड का अलग प्लेलिस्ट है, फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर टीजीटी का हल क्वेश्चन पेपर का अलग प्लेलिस्ट है, फिर प्रैक्टिस सेट का भी शानदार प्लेलिस्ट है। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पड़ा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियोज़, करीब 200 वीडियोज़ आपको वहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। आप उन वीडियो को निरंतर देखते रहें और निस्संदेह यहाँ से एक आपकी पुख्ता तैयारी होती चली जाएगी। उसका नोट्स भी बनाते चलें और जिसका मैं पीडीएफ बनाता हूँ उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा कर के वहाँ से आप उस चीज़ को ले सकते हैं और नोट्स बना करके रख सकते हैं। और एक चीज़ और, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ निजी व्यस्तता के कारण, लेकिन निरंतर कम से कम 10 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो है कि गुड क्वेश्चन क्यूज के मोड में मैं डालता रहता हूँ। वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी प्लेलिस्ट के लिंक हैं, आप उन लिंक को देख करके वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं राजेंद्र यादव के संपूर्ण रचना संसार के बारे में जानते हैं। इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे और एक ही जगह पे, एक ही छोटे से वीडियो में आपको पूरा का पूरा उनका मतलब कहानी, उपन्यास, फिर कुछ अगर कविता लिखे हैं, फिर निबंध लिखे हैं, या जो कुछ भी लिखे हैं, समीक्षात्मक जो कुछ लिखे हैं, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए हैं, सब कुछ इकट्ठे आपको मिल रहा है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। राजेंद्र यादव का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 28 अगस्त 1929 को आगरा में हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1913 को दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार और आलोचक थे। देखिए किन किन विधाओं में इनकी रचना रही है। तो यह कहानीकार भी रहे, उपन्यासकार भी रहे और आलोचक भी रहे। हिंदी कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में उन्होंने एक नई विधा का सूत्रपात किया, यानी हिंदी कहानी में इनका योगदान रहा। हिंदी कहानी का सूत्रपात करने में इनका विशेष योगदान रहा है। और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा सन 1930 में स्थापित साहित्यिक पत्रिका जो हंस थी, उसका पुनर्प्रकाशन यह प्रेमचंद की जो जयंती 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया गया था, यह पत्रिका सन 1953 में बंद हो गई थी। मतलब ये कि 1986 से इन्होंने हंस का पुनर्प्रकाशन शुरू कर दिया था। ये ध्यान देने वाली बात है और याद करने वाली बात है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 31 जुलाई 1986 को। यह जो है कि प्रेमचंद की जयंती वर्ष थी, ठीक है ना। और यह पत्रिका बंद कब हुई थी, तो यह भी आपको याद करना जरूरी है। 1953 में बंद हो गई थी। हंस का प्रकाशन 1953 में बंद हो गया था। और ये 1930 से हंस का प्रकाशन, हंस की स्थापना किए थे। हंस पत्रिका का स्थापना जो है कि 1930 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा किया गया। तो 30 में शुरू किया गया, फिर 53 में बंद हो गई। इसका पुनर्प्रकाशन 1986 में इन्होंने, मतलब राजेंद्र यादव जी ने किया था, ठीक है ना। और इस पत्रिका को पूरे 27 वर्ष तक मरते दम तक, मतलब अंतिम समय तक इन्होंने इसका प्रकाशन का कार्यभार संभाला हुआ था। चलिए आगे कुछ और तथ्यों के बारे में जानते हैं। देखिए 28 अगस्त 1929 को उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में जन्मे राजेंद्र यादव 1951 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण हुआ, ठीक है ना। आगरा विश्वविद्यालय से यह 1951 में यह हिंदी साहित्य से प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण रहे। मान इनका
अपने कॉलेज में भी प्रथम स्थान रहा, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उनका विवाह जो है सुपरिचित हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी के साथ हुआ था। मन्नू भंडारी इनकी जीवन संगिनी थी और वे हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध हंस पत्रिका के संपादक थे। मतलब ये तो आप इसके पहले पढ़ ही चुके हैं कि मतलब यह हंस का पुनर्प्रकाशन किए थे और मुंशी प्रेमचंद के बाद उसको हंस पत्रिका को काफ़ी आगे बढ़ाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो राजेंद्र यादव जी का ही है दान। आगे देखिए, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा राजेंद्र यादव को उनके समग्र लेखन के लिए वर्ष 2003-04 में सर्वोच्च सम्मान शलाका सम्मान दिया गया था और 28 अक्टूबर 1913 रात्रि को नई दिल्ली 84 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। आइए अब इनकी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। अब इनके कहानी संग्रह कौन कौन, इसको देखिए। कहानी संग्रह है देवताओं की मूर्तियाँ। देवताओं की मूर्तियाँ कब प्रकाशित हुई थी? 1952 में। ठीक है ना। खेल खिलौने 1953 में। लक्ष्मी जहाँ कैद है 1957 में। अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 में। छोटे छोटे ताजमहल 1961 में। किनारे से किनारे तक 1962 में। ये सब याद करने वाली चीज़ है, आपको सन के साथ याद करना है। देवताओं की मूर्तियाँ 52, खेल खिलौने 53, लक्ष्मी जहाँ कैद है 57 और अभिमन्यु की आत्महत्या 59, छोटे छोटे ताजमहल 61, किनारे से किनारे तक 62। आगे चलिए। टूटना इनकी एक कहानी रही है, टूटना जो 1966 की है। चौखटे तोड़ते त्रिकोण यह जो कि 1987 की है। ये जो आतिश गालिब यह प्रेम कहानियों का संग्रह है जो 2008 में हुआ था प्रकाशित। यहाँ तक पड़ाव 1 और पड़ाव 2 1989 में और वहाँ तक पहुँचने की दौड़ और हासिल। ठीक है ना। ये इनकी कहानियाँ रही हैं। तो टूटना देखिए 66 और कुछ इधर की जो कहानियां हैं यह शायद आपके लिए हो सकता है कि कुछ नया लगे, ये जल्दी किसी बुक में मिलता नहीं है। जो आतिश गालिब ये प्रेम कहानी 2008 की है। चौखटे तोड़ते त्रिकोण 1987 की है और यहाँ तक पड़ाव 1 और पड़ाव 2 1989 की है। ये सब जो है कि आपको सन के साथ याद करना है। ठीक है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और आप निरंतर यहाँ से तैयारी करना चाह रहे हैं तो निरंतर यहाँ से वीडियो अपलोड भी हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी पुश कर सकते हैं। और एक निवेदन है कि जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक तो कर ही दीजिए और अच्छा कलेक्शन लग रहा हो तो इसको शेयर भी करते चलिए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इतना कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका एक उपन्यास था सारा आकाश, काफ़ी चर्चित उपन्यास है सारा आकाश। यह 1959 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन यह उपन्यास पहले किसी दूसरे नाम से था। किस नाम से था? प्रेत बोलते हैं। और कब प्रकाशित हुआ था? 1951। ठीक है ना। प्रेत बोलते हैं 1951 और ये 59 में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हुआ। उखड़े हुए लोग इनका उपन्यास है जो 1956 का है। ठीक है ना। कुलटा इनका उपन्यास है 1958 का है। शाह और मात ये 1959 का है। अनदेखे अनजाने पुल काफ़ी अच्छा है, बार बार पूछता भी है, 1963 में। 1 इंच मुस्कान बहुत चर्चित है, ये इसका सामना आपको कई परीक्षाओं में पढ़ा भी होगा अगर पहले परीक्षा दे रहे होंगे तो। 1 इंच मुस्कान अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ ये लिखे हैं, ये 1963 में। कब लिखे? 1963 में। मंत्रविद्या यानी मंत्रविद्ध के नाम से है, ये 1967 में। एक था शैलेंद्र 2007 में। तो सन के साथ इसको थोड़ा देखना जरूरी है। सारा आकाश 59 का है, उखड़े हुए लोग 56 का है, कुलटा 58 का है, शाह और मात 59 का है, अनदेखे अनजाने पुल 63, 1 इंच मुस्कान 63 यानी 63 का 2 है, अनदेखे अनजाने पुल और 1 इंच मुस्कान। मंत्रविद्ध 67, एक था शैलेंद्र 2007। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता संग्रह इनका एक है आवाज तेरी है।
क्या है? आवाज़ तेरी है, यह कविता संग्रह है। इनका नाटक है तो चेखोव का 3 नाटक, क्या? चेखोव का ये 3 नाटक जो है यह है। और संग्रह किस तरह से है? सीगल, 3 बहनें और चेरी का बागीचा, ये तीनों जो है यह चेखोव के 3 नाटक हैं। और इसका संग्रह मतलब ये एक तरह से अनुवादित नाटक है, ये इन्होंने इसका अनुवाद किया था। आगे देखिए और कुछ अनुवाद किए थे, क्या है? उपन्यास जो है टक्कर, टक्कर उपन्यास जो है ये चेखोव का मतलब के उपन्यास का मतलब ये संपादित वो क्या नाम है आपका अनुवादित उपन्यास है। हमारे युग का एक नायक लरमंतो, यह भी एक अनुवादित रचना है। प्रथम प्रेम तुर्गनेव का है, यह अनुवादित है। बसंत प्लावन तुर्गनेव का ही है। एक मछुआ एक मोती स्टाइनबैक का है। अजनबी कामू का। ये सारे उपन्यास कथा शिखर के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुए 1994 में। ये सभी उपन्यास जो हैं कथा शिखर के नाम से प्रकाशित हुए और कब हुए थे? 1994 में। नरक में ले जाने वाली गिफ्ट 2002 में आया था। नरक में ले जाने वाली गिफ्ट कब आया था? 2002 में आया था। स्वस्थ आदमी के बीमार विचार, स्वस्थ आदमी के बीमार विचार 2012 में आया था और 13 में इनका निधन हो ही गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह इनका अंतिम रचना माना जा सकता है, स्वस्थ आदमी के बीमार विचार। ठीक है, चलिए समीक्षा निबंध के बारे में देख लिया जाए, इनका जान लिया जाए। कहानी स्वरूप और संवेदना, यह रचना जो कि 1968 का है। प्रेमचंद की विरासत 1978। 18 उपन्यास 1981। औरों के बहाने 1981। तो औरों के बहाने और 18 उपन्यास 1981 का दोनों रचना है। प्रेमचंद विरासत 78 और कहानी स्वरूप और संवेदना 68। आगे देखिए कांटे की बात, ये 12 खंड में लिखा गया था, कब? 1994 में। कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति 1996 में। उपन्यास स्वरूप और संवेदना 1998 में। आदमी की निगाह में औरत 2001 में। वे देवता नहीं हैं 2001 में। मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2002 में। अब वे वहाँ नहीं रहते, अब वे वहाँ नहीं रहते, मेरे साक्षात्कार 1994 में। काश मैं राष्ट्रद्रोही होता 2008 में। जवाब दो विक्रमादित्य, ये साक्षात्कार ग्रंथ है 2007 में। संपादन कुछ पत्र पत्रिकाओं और कुछ जो संपादन का कार्य किए थे उसके बारे में जान लिया जाए। एक दुनिया समांतर, एक दुनिया समांतर 1967 में। प्रेमचंद द्वारा स्थापित कथा मासिक हंस का अगस्त 1986 से, मतलब ये कह रहा है कि मतलब कब ये प्रकाशित किए थे। ठीक है ना। आगे देखिए कथा दर्शक हिंदी कहानियाँ, यह 81 से 90 तक की कहानियों का संकलन इसमें है। क्या है? 81 से 90 तक की कहानियों का संकलन। आत्मतर्पण 1994। अभी दिल्ली दूर है 1995। काली सुर्खियाँ, यह क्या है? अश्वेत कहानी संग्रह है जो 1995 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना। आइए कथा यात्रा के बारे में हम जान लेते हैं। कथा यात्रा 1967 में। अतीत होती सदी और त्रासदी का भविष्य 2000 में। औरत उत्तर कथा 2001 में। देहरी भई विदेश, यह देखिए। और कथा जगत की बागी मुस्लिम औरतें, कथा जगत की बागी मुस्लिम औरतें, यह भी उन्हीं का संपादन है। हंस के शुरुआती 4 साल 2008, ये कहानियाँ हैं। और वह सुबह कभी तो आएगी, यह सांप्रदायिक लेख पर लिखा गया 2008 की ये रचना है।
तो इस तरह से जो है आप राजेंद्र यादव के बारे में काफ़ी विस्तृत अध्ययन उनके रचनाओं के बारे में किए। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ से आप नोट्स बनाते चलिए। ईश्वर आपके साथ है, अपने पर भरोसा रखिए। यह चैनल आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, और निरंतर आप हर किसी चीज़ को आगा पीछा सोचे, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या, क्यों, किंतु, परंतु से आगे उठ करके निरंतर तैयारी करिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि यहाँ अगली वैकेंसी में जो आने जा रही है उसमें एक सीट आपका निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।